राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। अ, आप सोच रहे होंगे मैं इतना हंस क्यों रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यूट्यूब जो ज्वाइन किया था, ये मैंने इस पर्पज़ से किया था कि जब मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे मुझे इसमें लाइव देखते रहेंगे। क्योंकि ना तो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ, ना ही कोई हीरोइन हूँ, या मतलब मेरा जिसे कहते हैं कि कोई नेम्ड फेम्ड पर्सन हूँ जो बच्चे मतलब उनके पास मेरा लाइव रहे। तो इसी को मैंने एक अपना माध्यम बनाया था अपने आप को जीवंत रखने के लिए, बच्चों के आगे या अपने नोन टू पर्सनस के आगे, अपनी फैमिली के आगे। तो हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि मैं भी यूट्यूब के उन चक्रों में फंस गई जिसमें सारे यूट्यूबर्स फंसे हुए हैं। जिसको आप कह सकते हैं व्यूज़ का चक्कर। एक्चुअली जब मैंने ये टॉपिक चुना था, मैं बात कर रही हूँ सपना स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के बारे में। तो मुझे ऐसा कुछ मतलब मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे व्यूज़ चाहिए, तो मैं इस पे इसलिए बात कर रही हूँ करके। सपना चौधरी को मैं, स्नैपी गर्ल को बहुत पहले से फॉलो करती आई हूँ। उनकी वीडियोस देखती आई हूँ, व्लॉग देखती आई हूँ, तो काफ़ी अच्छे लगते थे। तो अब लोगों की देखा देखी मैंने भी उस पर अपने विचार, उसकी लाइफ में जो चल रही है सिचुएशन, जो चल रही है उसकी फैमिली में, उसमें मैंने सोचा मैं भी अपने विचार प्रकट करूँ। तो बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से जो मैंने उस पर अपने विचार प्रकट करे। मैंने मतलब 2 या 3 वीडियोस डाली होंगी उस पर। तो ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, बहुत पॉजिटिव भी आए हैं, लेकिन कुछ तो इतने मज़ेदार कमेंट आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। एक ने तो लिखा कि आंटी जी, आपको क्या पता, आपकी बेटी तो थोड़ा है जो आप इन सब चीज़ों को समझोगे, ऐसे कुछ लिखा है। तो उसको तो मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि बेटा, क्या सिर्फ जो है प्रॉब्लम बेटियों को ही होती है, बेटों को नहीं होती? आप एक ही पक्ष को क्यों देखते हो? आप दोनों पक्ष को देखो ना। क्या प्रॉब्लम सिर्फ बेटियों के साथ होती है, बेटों के साथ नहीं होती? और जो भी मतलब मैं ये देख रही हूँ कि इस पूरे यूट्यूब में जो चल रहा है वो भेड़ चाल चल रही है। सबको पता है सपना चौधरी आज की डेट में बहुत कामयाब इन्फ्लुएंसर है। 13 लाख से ऊपर, अब तो ये रोना धोना दिखा करके उसके 14 से ऊपर पहुंच गए, 14 लाख से ऊपर उसके सब्सक्राइबर हो गए हैं। और उसको जो सपोर्ट मिल रहा है, उनके तो करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं। तो लोगों को लग रहा है कि इस इसका मतलब वो वन साइड देख करके सपना की साइड का ही वो बना रहे हैं मोस्टली, क्योंकि ताकि उनके फॉलोवर्स और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ें और उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स आएँ। लेकिन यहाँ जो है मेरे साथ उल्टा है। मैं क्या हूँ, मैं दोनों पक्ष को देख के चल रही हूँ, और जो मुझे मुझे सही लग रहा है और जो मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को सही लग रहा होगा, लेकिन शायद वो कह नहीं पा रहे होंगे अपने सब मतलब चैनल के चक्कर से या कुछ भी चक्कर से, कुछ भी समझ लो। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा चैनल चाहे स्ट्राइक मार दे कोई, चाहे बंद कर दे कोई, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बोलूँगी वही दोनों के पक्ष में जो मुझे सही लगेगा। तो पहली बात तो ये, जो उसके इन लॉस को, बहुत आपने कभी मतलब नहीं देखा हो जिसने, उससे मेरी रिक्वेस्ट है जा कर के देखना स्नैपी गर्ल का, जो उसने इन लॉस के बारे में दिखाया और जो सुनाया उसके बारे में देखना। उसके बारे में बहुत ज़्यादा हेट कमेंट्स आ रहे हैं उन बुज़ुर्ग माता पिता के। लोग बाग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब उसके बेटे ही नहीं रहे तो वो इतनी ज़्यादा तरक्की करेंगे क्या। तो ये तो मैं भी कह सकती हूँ, जब उनके बेटे ही नहीं, उसके पति ही नहीं रहे, तो वो करके क्या करेगी उस जायदाद का? अपने बलबूते पे कमाए और पाले। और दूसरा, वो कई लोग कह रहे हैं कि उनके पेरेंट्स के बारे में कि अभी तक मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा उन माता पिताओं को कोसा जा रहा है। कोई कह रहे हैं कि उन दोनों को उसके कर्मों का फल मिला, जो उसके दोनों बेटे चले गए। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। अगर उनके 2 बेटे गए हैं तो सामने वाले का भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है। तो उसको आप क्या कहेंगे? आपको एक तो बेचारा लग रहा है और एक आपको बिल्कुल ये मतलब मुजरिम लग रहा है। तो ये आप गलत बोल रहे हैं। अभी खुल करके नहीं बोला था, लेकिन अब मैं देखती हूँ क्योंकि आप लोग सिर्फ वन साइडेड होते जा रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ा और मैं बोल रही हूँ। सपना के पास तो
बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए। उन बेचारों के पास क्या है? उनको पूरी तरीके से एक्यूज्ड बना करके वो उस घर को छोड़ करके चली गई, और अब वो वहाँ से बोल रही है कि मुझे उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया। जब तुम उनको इतना बदनाम करके गए हो तो वो फ़ोन तुम्हें क्यों करेंगे? अब वो तो इतना डर चुके होंगे ना कि ये हर एक बात को रिकॉर्ड कर देगी, सब कुछ कर देगी, तो वो तो चाहेंगे कि तुम बिल्कुल ही उनसे अलग ही रहो तो बढ़िया है। जब उनके बच्चे ही नहीं रहे तो वो सोच रहे होंगे कि जितनी ज़िंदगी है वो जैसे भी है जैसे तैसे काट के अपनी जी लेंगे। और रही बात, एक ने आज मुझे मैसेज किया है कि भाई वो इस उम्र में पैसे रख करके क्या करेंगे, इतने ही अच्छे थे तो अपने पोतियों को एक फ़्लैट तो दे देते रहने के लिए, वो बेचारी किराए पे लेकर के रह रही है। तो अब इस पे भी मेरा एक जवाब है, आपको पता है कि उन्होंने अपनी पोतियों के लोग कुछ करा या नहीं करा? क्या पता वो भी इनसिक्योर हों कि जो रिकॉर्डिंग कर सकती है बहू वो कुछ भी कर सकती है, वो इनसिक्योर हो, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है पोतियों के नाम करना चाह रहे हो, लेकिन वो चाह रहे हो कि पहले उनको 18 से ऊपर हो जाने दो। नियम कानून तो आप लोगों को पता होंगे सारे। वो इतनी जल्दी अपने हाथ काटेंगे क्यों? और मैं खुद ये कहना चाहूँगी कि इस उम्र में अपने हाथ मत काटना। बेटे आपके पास है नहीं, कोई सहारा है नहीं। सोशल मीडिया में भी हम देख रहे हैं सब आपके अगेंस्ट ही बोल रहे हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो। आप उन्होंने ये तो कह दिया कि सपना के खिलाफ मत बोलना, कोई बोलेगा तो हम देख लेंगे। वो ये नहीं बोल सकते कि उन माता पिताओं को भी बुरा मत बोलो। उनका कौन है बेचारों का? आपने देखा होगा जब से सपना ने ये चीज़ डाली है तब से उसके फॉलोवर्स जो हैं 13 लाख समथिंग से सीधे 14 लाख समथिंग हो गए। और अब मैं खुल के बोलूँगी, सपना एक तरफ तो कहती है मेरे पास कोई मतलब इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मैं फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैं किराया कैसे भरूंगी, यहाँ मैंने घर तो ले लिया है लेकिन बहुत महंगा है। आपने घर देखा फ्लैट उसने कितने कमरों का लिया है? इतना बड़ा फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है? हालांकि ये मेरा राइट नहीं है उससे बोलने पूछने का, लेकिन जब वो इतना ही बदनाम ही कर रही है अपने इन लॉस को, तो आप ये बताओ कि इतना बड़ा फ्लैट उसने क्यों लिया है? दो प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी बच्ची हैं, और शायद आप लोगों को उन लोगों को उनके समझ में नहीं आ रहा है, तो अपने बच्चियों की लाइफ ख़राब कर रही है। ये सोशल मीडिया है, अलग दुनिया होती है अलग। आज की डेट में बहुत से ऐसे घर हैं जिसमें आपस में नहीं बनती है सास बहू की, सब अलग होते हैं, लेकिन इतनी इतनी बेकार तरीके से कोई अलग नहीं होता जिस तरीके से ये हुई है। और आप लोग बेचारी 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 उसको बोल रहे हो, सास ससुर बेचारे नहीं हैं? उनके साथ बुरा नहीं हुआ? उनके पास कौन है? ना बेटे हैं ना बेटों की निशानी है। बेटे भगवान ने छीन लिए, बेटों की निशानी बहू छीन के लेकर के लिए चली गई। बुरा लग रहा होगा सपना के सपोर्टर्स को, सब्सक्राइबर्स को, फॉलोवर्स को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वा सच है। आप एक तरफ देख रहे हो, आप दोनों तरफ देखो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अंशुमान का केस, जिसको मरणोपरांत अभी 15 अगस्त को परमवीर चक्र मिला था। उसकी वाइफ जो थी 5 महीने पहले उस शादी हुई थी, 2 महीने हार्डली साथ रहे थे। वो भी ये केस याद कर लो। अंशुमान के माँ बाप आज जगह जगह दर दर फिर रहे हैं फौज की कानून को बदलने के लिए, हर जगह चक्कर काट रहे हैं। बहू वो चक्र भी ले गई जो मिला था मेडल, और साथ में जो पैसे मिले थे सब कुछ लेकर के ऑस्ट्रेलिया में बस गई है। उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं किसी के अभी तक खिलाफ नहीं थी, लेकिन अब आप वन साइडेड हो रहे हो तो मैं भी अब आपको वन साइड ही होके दिखाऊंगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? वो बूढ़े माँ बाप के दिल में क्या बीत रही होगी? इस उम्र में बहू छोड़ करके चली गई उनको, सिर्फ किस लिए? व्लॉगिंग करने के चक्कर से। उस घर में क्या दिक्कत थी उसे? सूरज मारता था ना, सूरज तो जा चुका था घर से, वो तो दुनिया से जा चुका था। अब किस बात की प्रॉब्लम थी? अरे तुम्हें तो रिकॉर्डिंग करनी आती है, इसलिए तुमने रिकॉर्डिंग कर ली उनकी बेचारों की। उन्हें तो कुछ फ़ोन चलाना तक नहीं आता है, तो तुमने अपने ब्लॉग में पहले ही बोल रखा है कि उन्हें फ़ोन चलाना तक नहीं आता पापा जी को। तुम्हारे फॉलोवर्स, तुम्हारे सपोर्टर्स माता जी और पिताजी के लिए बोले जा रहे हैं कि करनी का फल, करनी का फल, बेटे मर गए फिर भी प्रॉपर्टी का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, प्रॉपर्टी का लालच।
अगर उन्होंने दूसरे बेटे से तुम्हारी शादी नहीं करी होती, और सबसे बड़ी बात है उन्होंने कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करी थी, शादी के लिए तुम भी एग्री थी, तभी शादी हुई थी। हमने सारी वीडियोस देखी हैं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक की सारी वीडियोस देखी हैं। तो शादी के लिए तुम एग्री थी जब भी शादी हुई है, नहीं तो तुम मना कर सकती थी। अभी भी तो वही काम हो रहा है। उन बेटों की आत्मा को कितना धक्का लग रहा होगा आज, ये सब कुछ जहाँ भी होंगे वहाँ से वो ये लोग देख रहे होंगे तो। और मैं वो जो हैं जो वीडियोस और रील्स बना रहे हैं, मैं मानती हूँ लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ औरतों के साथ ही ये जुल्म होता है या बहुओं के साथ ही जुल्म होता है। जुल्म सास ससुर के साथ भी बहुत होता है, उसको भी दिखाओ, उसकी तरफ भी देखो, और नहीं देख सकते तो घर को जोड़ने की कोशिश करो।